तो विदेशवासियों को न बुद्धाय जय भीम जय संविधान। साथियों, इसमें हमारे देश के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब साथियों एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दिए हैं SC ST रिजर्वेशन पर। एक बहुत बड़ी सवाल खड़ा कर दिए। जब से साथियों ये बयान दिए हैं CJI साहब, तब से ये विषय खूब ज्यादा चर्चा में है। ऐसे तो समय समय पर रिजर्वेशन हमेशा बड़ा मुद्दा बनता रहता है, लेकिन अगर देश के मुख्य न्यायाधीश अगर SC ST रिजर्वेशन पर कोई बड़ा टिप्पणी करता है तो ये भैया विषय तो चर्चा में रहेगा ही, क्योंकि हमारे जो CJI जो अभी वर्तमान का है वो खुद शेड्यूल कास्ट से आते हैं और उस शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन पर अगर क्रिटिसाइज कर दे, अगर आलोचना करने लगे तो फिर भैया ये तो विषय चर्चा में रहेगा ही। एक शायरी जरूर सुने होंगे, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, जहां किश्ती थी मेरी डूबी वहां पानी ही कम था। ये एकदम सटीक ये शायरी हम लोगों पे ही बैठता है, क्योंकि जिसको आप अपना समझ रहे हैं वही आपके साथ धोखा दे रहे हैं। आप एक विश्वास बनाते हैं, आप एक ट्रस्ट अपने आप में बनाते हैं कि हमारे समाज का जो है CJI है, हम लोगों के पक्ष में कुछ ना कुछ तो फैसला देंगे जरूर। SC ST के साथ तो बुरा कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन वही व्यक्ति अगर आपको धोखा देने लगे तो आपके लिए शायरी तो एकदम सटीक बैठता है। अभी साथियों क्या कुछ कहा है CJI साहब SC ST रिजर्वेशन पर, सब कुछ बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, हमारे देश का जो अभी CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, ये साथियों BR गवई साहब जो है अभी इंग्लैंड के दौरे में है। और इंग्लैंड के दौरे में साथियों इंग्लैंड के कार्यक्रम में CJI BR गवई साहब एक टिप्पणी करते हैं SC ST के रिजर्वेशन पर। टिप्पणी क्या करते हैं? टिप्पणी ये करते हैं कि SC ST के रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण होना बहुत ही जरूरी है। इस उपवर्गीकरण से हमारा SC ST में समानता आएगा, इक्वालिटी आएगा। और जो आर्टिकल 14 जो भारत का संविधान है, जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में जो इक्वालिटी की जो बात करता है वह इक्वालिटी सही रूप में तभी साबित होगा जब SC ST रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण होगा। आप लोगों को पता होगा अगस्त 2024 में जो है SC ST रिजर्वेशन पे जो है एक फैसला आया। उस याचिका पर सुनवाई करते समय जब पंजाब सरकार बनाम हरियाणा सरकार का जो है एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, और उस समय सुनवाई करते समय 6 संवैधानिक बेंच वाली पीठ, कितना 6 संवैधानिक बेंच वाली पीठ के द्वारा एक फैसला सुनाया गया। 6 संवैधानिक बेंच वाला पीठ के द्वारा, जिसमें से 5 जस्टिस ने जो है 5 जस्टिस के बहुमत में साथियों 5 जस्टिस के बहुमत में जो है यह फैसला दिया गया कि SC ST रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण होना चाहिए। और एक क्रीमी लेयर वाली बातें बोले। पहला क्या बताया कि एक तो उपवर्गीकरण होना चाहिए, ठीक है, उपवर्गीकरण होना चाहिए। दूसरा बात बताया कि SC ST रिजर्वेशन में जो है क्रीमी लेयर तो होना ही चाहिए, क्रीमी लेयर होना चाहिए। ये 2 चीज जो है SC ST रिजर्वेशन में होना चाहिए। अब ये क्या पहले से कहीं प्रोविजन है कि SC ST रिजर्वेशन में जो है उपवर्गीकरण होना चाहिए या फिर SC ST रिजर्वेशन क्रीमी लेयर होना चाहिए? कहीं प्रोविजन है या नहीं? तो आप भारत के संविधान का जब आर्टिकल पढ़ेंगे ना 341 का क्लोज 1, इसमें प्रोविजन किया गया कि भैया अगर SC ST के रिजर्वेशन में कुछ बदलाव करना चाहता है
कुछ चेंज करना चाहता है या उपवर्गीकरण करना चाहता है, तो ये जो है ना राष्ट्रपति के ही दिशा निर्देश में हो पाएगा, दूसरा किसी के दिशा निर्देश में नहीं हो पाएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। ये साफ तरीके से जो है ये प्रोविजन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है 2004 में जो है 2004 में एक फैसला दिया था, जो उस फैसला को बदल दिया। 2004 में जो है एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे एवी चन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश। ये केस जरूर पढ़े होंगे आप लोग। इसी पर जो है जब वो सुनवाई कर रहे थे, उस समय सुनवाई के दौरान जो है 5 जस्टिस के संवैधानिक बेंच की पीठ बैठे हुए थे और ये 5 जस्टिस ने कहा था कि SC/ST के रिजर्वेशन में जो है कभी भी उपवर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए, कभी भी जो है क्रीमी लेयर का सिस्टम इसमें लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन उस फैसले को 2004 में जो फैसला था, उस फैसले को बदल कर जो है अभी 5-1 के बहुमत में जो है फैसला आया और ये फैसला में सीधी तरीके से ये कह दिया गया कि उपवर्गीकरण जो है SC/ST के रिजर्वेशन पर होगा। और यही साथियों बात जो है अभी यूके में आने के, यूनाइटेड किंगडम में आने के, इंग्लैंड में अभी हमारे देश के जो CJI है वो CJI साहब कह रहे हैं कि SC/ST रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण होना चाहिए। यदि यह उपवर्गीकरण होता है तो इससे क्या होगा, इक्वालिटी आएगा, SC/ST के रिजर्वेशन के माध्यम से जो है समाज में जो है समानता आएगा। अब ये जो है एक बड़ा तर्क भी है, एक तर्क देने वाला ये है विषय कि देखिए अंबेडकर जी भारत का संविधान में अगर रिजर्वेशन की प्रोविजन किया तो रिजर्वेशन का प्रोविजन करने का वजह ये रहा ताकि जो बड़ी जातियां की लोग हैं, जो छोटी जातियों को दबा के नीचे रख दिया, तो रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे लोग उनके बराबरी में आ सके। इस माध्यम से रिजर्वेशन को दिया गया ताकि जो एकदम नीचे रह गया, जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनको दबा के शुरू से रखा, सारे हक अधिकार से वंचित रखा, वैसे लोग जो है ऊपर आ सके और जो लोग आगे बढ़ गए उनके बराबरी कर सके थोड़ा, इसके लिए रिजर्वेशन दिया बाबा साहब अम्बेडकर जी। बस वैसा ही तर्क दे रहे हैं सभी CJI तर्क ये दे रहे हैं कि SC/ST कास्ट में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अधिकारी बन चुके हैं, बड़े बड़े अफसर के पद में, उसको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं। अब जो गरीब तबके का जो लोग है, जो लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जो अभी तक उस जगह पर नहीं पहुंच पाया है, तो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन रहना चाहिए, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए साथियों, आरक्षण होना चाहिए। यह कहना है सरकार का, यह कहना है सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का और सभी जस्टिस का, कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन लोग को ही सिर्फ जो है SC/ST रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। और जो पूर्ण तरीके से जो अच्छा अभी आप रिजर्वेशन के माध्यम से वो अच्छे जगह पर पहुंच गए हैं, उसका सामाजिक आर्थिक स्थिति एकदम ठीक हो गया है, तो वैसे लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। यही साथियों इन लोगों का एक तर्क है और इस तर्क के माध्यम से कहता है कि SC/ST के रिजर्वेशन में जो है उपवर्गीकरण क्रीमी लेयर होना चाहिए। देखिए क्रीमी लेयर को हम जो है ना, क्रीमी लेयर को थोड़ा हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन उपवर्गीकरण को सपोर्ट हम नहीं करते हैं। क्रीमी लेयर को वो भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, खुलकर सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मनसा सरकार को कुछ और है। सरकार क्रीमी लेयर और सब, चलिए मैं पूरा खुल के सपोर्ट नहीं करता हूँ क्रीमी लेयर को, लेकिन मुझे कुछ हद तक क्रीमी लेयर ठीक लगता है, क्योंकि जो संपन्न लोग हैं, और वो लोग संपन्न लोग क्या है, उनके पूरा जो है सब परिवार वाले तो भैया संपन्न हैं, सामाजिक आर्थिक सब स्थिति ठीक ठाक है। अब वो लोग अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे जो है कॉलेजों में, अच्छे कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है, और इधर रिजर्वेशन के माध्यम से भी जो है वो एक लाभ उठा रहे हैं। तो वैसे लोग तो भैया, उसका पिताजी माताजी तो भैया IAS ऑफिसर है, IPS है, और उनके बेटा बेटी तो भैया संपन्न है, फिर भी वो SC/ST का रिजर्वेशन ले रहा है, क्योंकि उनके पास जो है एक जॉब लेने का एक बड़ा माध्यम बन जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा वाला रहता है, तो अच्छा माध्यम से पढ़ाई कर पाते हैं, अच्छा से उनका पढ़ाई हो पाता है। तो एक क्रीमी लेयर को जो है ना, कुछ हल्का सा जो है 10% हम इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब सब क्लासिफिकेशन जो है उपवर्गीकरण है, मैं इनको बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है ना, ये क्या है कि सरकार सीधे तय कर लेगा।
सरकार सीधे ये तय कर लेगा कि कौन सी जातियां में जो है संपन्न लोग हैं आर्थिक और सामाजिक रूप से। अब एक बात बताइए, सरकार तो एसी वाला रूम से जो है पूरा देहाती क्षेत्र में आएगा नहीं देखने, सब घर घर तो जा नहीं पाएगा, तो वो कैसे घर बैठे वो तय कर लेगा कि कौन सा जाति कितने लोग संपन्न है, कितने आर्थिक और सामाजिक रूप से स्ट्रांग हो गया। लेकिन सरकार क्या करेगा, जब क्लासिफिकेशन करेगा ना तो सीधे तय कर लेगा कि अगर चमार जाति है तो चमारों में जो है चमार जाति आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न, इन लोगों को रिजर्वेशन हटा दिया जाए, ऐसे कर देगा सीधे। यानी कि जाति के ही बेस पर जो है उनको अलग कर देगा, रिजर्वेशन के लाभ से हटा दिए जाएंगे। तो जो सब क्लासिफिकेशन है वो सब क्लासिफिकेशन बहुत ही घटिया है, क्योंकि अगर 4-5 लोग जो है, अगर मान लीजिए शेड्यूल कास्ट में जो है चमार जाति में अगर 4 से 5 लोग अगर संपन्न है, बढ़िया है, तो 4-5 लोगों से ही आप पूरा गेस थोड़े कर सकते हैं कि पूरा चमार संपन्न होगा। लेकिन क्लासिफिकेशन में यही होगा कि गिनती करेगा कि देखो चमार जातियों में इतना लोग संपन्न है, चलो चमार को सब क्लासिफिकेशन के अंदर रखो, इनको जो है वर्गीकरण करके इसको बाहर करो, इसको रिजर्वेशन ये लाभ नहीं ले पाएंगे। तो सीधे जो है सब क्लासिफिकेशन में जो अमीर लोग हैं तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से आज भी जो अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाया, उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है घातक साबित होगा। तो क्लासिफिकेशन साथियों बहुत ही बेकार होगा। लेकिन अगर क्रीमी लेयर है तो मैं इसको 10% सपोर्ट करता हूँ। बाकी बात सबका सोचने का अलग अलग क्षमता है, सोचने का अलग अलग नज़रिया है, देखने का अलग अलग नज़रिया है। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय बता सकते हैं कि अगर क्रीमी लेयर भी खराब है तो कैसे है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और सब क्लासिफिकेशन अगर अच्छा है तो फिर कैसे है। मेरे अनुसार से सब क्लासिफिकेशन जो बेकार है, लेकिन क्रीमी लेयर 10% हम उसे सही साबित करते हैं, वो सही है। लेकिन अभी जो बोला है ना CJ साहब, वो बोले हैं कि उपवर्गीकरण ठीक है, इससे समानता आएगा। जो आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 आप लोग पता है क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून सबके लिए बराबर है। ये समानता की बात करते हैं, सभी लोगों को समानता में लाने के लिए ये प्रयास करता है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 का ये बहुत बड़ा जिक्र कर रहे हैं कि समानता आएगी, समानता आएगी, समानता आएगी। बाकी बात साथियों, CJ साहब ने जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है, उनका टिप्पणी पर आपका क्या जवाब है मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।